विश टॉक के नए नए एपिसोड लेकर के आता हूं और नए नए आइडियाज और जिन लोगों ने माइलस्टोन खड़ा कर दिया है उनकी कहानी सुनाता हूं कि अगर आपके अंदर भी एक कीड़ा कुलबुलाता है और आप कुछ अपना करना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया मिल सके और आप भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने 1000 रुपया मिला करके 2000 निवेश करके एक कंपनी की शुरुआत की और आज उसका टर्नओवर 8000 करोड़ रुपए का है। 2000 रुपए से 8000 करोड़ बनाने वाले दो दोस्तों की कहानी। एसी बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी ब्लू स्टार की शुरुआत 2 कर्मचारी और 2000 रुपए निवेश के साथ हुई थी। यह वह दौर था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में थी। सुनने में अजीब सी बात लगेगी कि 2000 रुपए से 8000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे तैयार किया जा सकता है, लेकिन मेहनत लगन के साथ एक लंबा वक्त इस मुकाम तक पहुंचा दिया। ब्लू स्टार देश की जानी मानी हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर की कंपनी है। इसका रेवेन्यू करीब 8000 करोड़ रुपए है। देश भर में कंपनी 30 ऑफिस, 7 मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैसिलिटीज लेकर चल रही है। कंपनी में 3000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और 4000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स हैं। यानी कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो लगभग 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस कंपनी की स्थापना 80 साल पहले सितंबर 1943 मोहन टी आडवाणी ने की थी। उस समय दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और 30 साल के आडवाणी ने आपदा में अवसर खोजते हुए ब्लू स्टार इंजीनियरिंग कंपनी की स्थापना की। केवल 2 कर्मचारियों और 2000 रुपए के निवेश के साथ आडवाणी ने जो बीज बोया था वो आज बरगद की तरह खड़ा है। आज कंपनी के देश भर में 8000 स्टोर हैं। कंपनी रूम एसी, पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स, चिलर्स, कोल्ड रूम्स और रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट तथा सिस्टम के बिजनेस में है। कंपनी अपने ग्राहकों को एंड टू एंड सोल्यूशन देती है, यानी प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी देती है। देश की हर तीसरी बिल्डिंग में ब्लू स्टार का कोई ना कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है। आपके घर में भी होगा। इसके अलावा कंपनी वाटर प्यूरिफायर बिजनेस में भी है। इसके साथ ही कंपनी आयातित प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और सिस्टम की मार्केटिंग और मेंटेनेंस का भी बिजनेस करती है। यानी कि जो शुरुआत एक छोटी सी हुई थी आज वो 80 साल में बहुत बड़ी हो गई है और बहुत बड़े लोग जुड़ चुके हैं। आपदा में अवसर ढूंढने वाले मोहन आडवाणी का जन्म 11 नवंबर 1912 को सिंध के हैदराबाद में हुआ था और उनके पिताजी जाने माने वकील थे। 1934 में कराची के डीजे सिंध कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वह लंदन चले गए। 1935 में उन्होंने लौटकर बॉम्बे गैरेज में सेल्स मैनेजर की नौकरी की। 1943 में उन्होंने ब्लू स्टार की स्थापना की। आडवाणी की लीडरशिप में कंपनी ने देश में वाटर कूलर बनाने में महारत हासिल की। 1946 में वह अमेरिका गए और वहां कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। इस दौरे के लिए उन्होंने एक कंपनी के अकाउंट को खाली कर दिया। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन उनका यह जोखिम रंग लाया और कंपनी को अपने पार्टनर से नई नई टेक्नोलॉजी मिली, क्योंकि वो देश हमारी देश से आगे था, लेकिन उनके यहां वो लेबर और वो दिमाग नहीं था जो हमारे यहां था। उनके यहां पैसा था, इसलिए वो काम कर लेते थे, रिसर्च कर लेते थे। कंपनी ने आइस कैंडी मशीन, वाटर कूलर और वाटर कूलर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 1954 में इसे भारत में हनीवेल का डिस्ट्रीब्यूटर चुना गया और इसके साथ ही कंपनी ने प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में भी कदम रखा। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में कंपनी की विशेषज्ञता समय के साथ बढ़ती गई, क्योंकि ये वो लोग थे जो शुरुआती दौर में एसी के काम में उतरे थे। 1960 तक कंपनी की इनकम 1 करोड़ के पार पहुंच गई। 1960 के दशक में 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी। अगले दशक में कंपनी ने कई सफल वेंचर बनाए। कंपनी हैवलेट पैकार्ड की डिस्ट्रीब्यूटर्स बनी और उसके मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग, एक्सप्रेस टावर और ओबराय होटल में एयर कंडीशनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये उस जमाने के सबसे बड़े होटल और सबसे बड़े वेंचर हुआ करते थे। इसके बाद कंपनी ने योकोगावा, कपलैंड और मोटोरोला के साथ वेंचर बनाए। 1970 के दशक में मोहन आडवाणी का स्वास्थ्य गिरने लगा था और 1974 में उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे अशोक एम आडवाणी और सुनील एम आडवाणी ने कंपनी की कमाल संभाली। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इन लड़कों ने इस कहानी को चरितार्थ करके दिखा दिया। कंपनी ने आईटी और सॉफ्टवेयर में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन 1990 के दशक में
2000 की शुरुआत में वो कई तरह के बिजनेस से बाहर हो गई। साल 2019 में कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि उन्होंने फिर से मार्केट में आने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अगर आपके कंपनी की मार्केटिंग नहीं होगी तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो मार्केट बनाना बहुत बड़ी बात होगी। यही वजह है कि 2021 में जब कंपनी लोगों के बीच में पहुंची तो स्प्लिट एसी की नई रेंज भी लॉन्च कर दी, और लॉन्च करते ही वो फिर से मार्केट में छा गए, क्योंकि उनका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो भी दमदार है और कंपनी भी 80 सालों की है तो वो भी दमदार है। यानी कि लोगों का भरोसा था, लेकिन जो नई पीढ़ी थी उससे ये कंपनी कट गई थी, और जैसे एक आइडिया के साथ वो वापस मार्केट में उतरे तो छा गए। दरअसल बिजनेस करने के लिए आपको हर तरह का हुनर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास हुनर नहीं है तो कब आपका आइडिया आउटडेटेड हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे ये आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप भी चाहते हैं बिजनेस के इस तरह के आइडियाज को जानना, इस तरह की कहानी सुनना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। या है आपके पास कोई ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरित कर सके तो लिख भेजिए विजटॉक के ईमेल आईडी पर।